हेलो MNS एस्पिरेंट्स, आज का ये वीडियो MNS SSC 2024 के इंटरव्यू के बारे में होने वाला है। ओवर द इयर्स ऐसा देखा गया है कि MNS के इंटरव्यू में कुछ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं एंड मोस्ट ऑफन ये क्वेश्चंस नर्सिंग से रिलेटेड या फर्स्ट एड से रिलेटेड होते हैं। क्योंकि आप एक फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर बनने जा रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि फर्स्ट एड एंड नर्सिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे भी आपके इंटरव्यू में एक या दो तो जरूर पूछे ही जाएंगे। इसीलिए आज की इस वीडियो में हम आपके लिए MNS इंटरव्यू में अभी तक पूछे गए फर्स्ट एड के मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म फर्स्ट एड? आपसे फर्स्ट एड की डेफिनेशन ही पूछी जा सकती है। इसका सूटेबल आंसर होगा, फर्स्ट एड इज द इमीडिएट केयर दैट इज गिवन टू समवन हु इज इंजर्ड और इन नीड ऑफ मेडिकल अटेंशन। इट्स इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट फर्स्ट एड इज ओनली अ टेम्पररी सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम। यानी कि फर्स्ट एड इमीडिएट केयर है जो किसी भी इंजर्ड पेशेंट को दी जानी चाहिए एंड ये प्रॉब्लम का एक टेम्पररी सोल्यूशन है। इस सोल्यूशन के बाद पेशेंट को एडवांस मेडिकल केयर प्रोवाइड कराई जानी चाहिए। आप एड ऑन कर सकते हैं कि फर्स्ट एड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्किल है जो जनरली सभी को आनी चाहिए क्योंकि इसकी मदद से आप किसी की जान बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द वेरी फर्स्ट थिंग यू शुड डू व्हेन यू अराइव एट एन इंसिडेंट सीन? जब आप किसी घटना स्थल यानी कि हादसे की जगह पर पहुंचे तो सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए? इस क्वेश्चन से इंटरव्यूअर ये समझना चाह रहा है कि आप कितने पेशेंट हैं एंड आप पैनिक तो नहीं करेंगे, आप सिचुएशन से कैसे डील करेंगे, उसे कैसे फेस करेंगे, ये इस क्वेश्चन का मेन पर्पस है। तो इस क्वेश्चन का सूटेबल आंसर होगा, द फर्स्ट थिंग आई विल डू इज आइडेंटिफाई एंड मैनेज एनी हजार्ड्स टू माई सेल्फ और बाय स्टैंडर्ड। माई सेफ्टी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी। यानी कि आप इंश्योर करेंगे कि सबसे पहले आप सुरक्षित हैं क्योंकि अगर आप ही ठीक नहीं होंगे तो आप बाकी लोगों को कैसे रेस्क्यू कर पाएंगे। इसके बाद आप मेक श्योर करेंगे कि वहाँ पे अगर और भी लोग मौजूद हैं तो वो सुरक्षित हैं या नहीं। इसके बाद हादसे में इन्वॉल्व विक्टिम्स एंड पेशेंट्स को आप अटेंड करेंगे एंड उन्हें फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द बेस्ट वे टू कंट्रोल ब्लीडिंग? इसका सूटेबल आंसर है, द बेस्ट वे टू कंट्रोल ब्लीडिंग इज बाय अप्लाइंग डायरेक्ट प्रेशर ऑन द वुंड। यानी कि चोट पे दबाव बना के आप बहते खून को रोक सकते हैं। अगला सवाल, व्हाट डू यू डू फॉर अ स्मॉल कट? इसका आंसर होगा, वॉश द वुंड विद सोप एंड वाटर एंड कवर विद अ स्टेराइल बैंडेज। आप साबुन और पानी से चोट को साफ करेंगे और उसके बाद उसे एक स्टेराइल यानी कि एक साफ बैंडेज से कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्काल्ड? स्काल्ड क्या होता है? इसका आंसर है, अ टाइप ऑफ बर्न कॉज्ड बाय लिक्विड और गैस। बर्न्स कई प्रकार के होते हैं। ड्राई हीट से जो बर्न होते हैं उन्हें हम नॉर्मल बर्न्स ही कहते हैं। यानी कि आपको जब आग से या गर्म आयरन से जो जल जाता है उसे बर्न्स कहा जाता है। वहीं अगर गर्म लिक्विड या गैस से आपको जल जाए तो उसे स्काल्ड कहते हैं। अब इसी से जुड़ा आपसे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो कि हो सकता है, व्हाट आर सम कॉमन फर्स्ट एड प्रोसीजर्स फॉर बर्न्स? जल जाने पर आप कौन सा फर्स्ट एड पेशेंट को देंगे? इसका सूटेबल आंसर है, द फर्स्ट थिंग आई वुड डू इज असेस द severity of the burn. If it's minor, I'd clean the wound and cover it with a bandage. For more severe burns, I would cool the area by running cold water over it or applying ice pack. Then I would remove clothing from the affected area and wrap the burn in a gauze. Finally, I would transport the patient to the nearest hospital. अगला सवाल, a person has been stung by a honeybee. The stinger is still under the skin and needs to be removed to prevent anaphylactic shock. What do you do next? Anaphylactic shock एक severe life threatening allergic reaction होता है। एनाफिलैक्सिस की स्थिति में बॉडी में कई सारे केमिकल्स एक साथ रिलीज होते हैं जिसकी वजह से पेशेंट की बॉडी शॉक में चली जाती है। आपसे पूछा गया है कि बी स्टिंग के केस में आप इस शॉक को कैसे प्रिवेंट करेंगे एंड क्या फर्स्ट एड देंगे? तो इसका सूटेबल आंसर है, आई विल रिमूव द स्टिंगर यूजिंग अ पेयर ऑफ स्टेराइल फोर्सेप्स। स्टिंगर यानी कि मधुमक्खी का जो डंक रह जाता है उसे आप फोर्सेप्स की मदद से निकालेंगे। उसके बाद आप वुंड को सोप एंड वाटर से वॉश करेंगे एंड उसके बाद उस पे कोल्ड आइस पैक्स प्लेस करेंगे टू प्रिवेंट स्वेलिंग। अगला सवाल, व्हाट इज योर फर्स्ट एक्शन व्हेन एग्जामिनिंग द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट? इसका जवाब होगा, इफ द पेशेंट इज अनकॉन्शियस आई विल लाइटली shake them by their shoulders and try to make them speak. I will ask them where they are feeling hurt or injured
and then take further action accordingly. Next question. You find a person at the bottom of the stairs. He appears to have fallen and seems badly hurt. After sending someone for help, you would, इसका आंसर होगा I will attempt to keep the victim from moving. आपको विक्टिम को मूवमेंट करने से रोकना है, क्योंकि फ्रैक्चर्स के केस में बोन्स फर्दर ब्रेक हो सकती हैं या वो किसी और बॉडी ऑर्गन को डैमेज कर सकती हैं। इसलिए ऐसी स्थिति में जरूरी होता है कि पेशेंट मूव ना करे एंड आप जल्द से जल्द उन्हें मेडिकल केयर प्रोवाइड कर सकें। अगला सवाल, स्नेक बाइट्स कैन बी वेरी सीरियस। व्हेन केयरिंग फॉर अ स्नेक बाइट विक्टिम, व्हाट शुड यू डू? इसका सूटेबल जवाब है कीप द बिटन पार्ट स्टिल एंड बिलो द हार्ट। आई विल मेक श्योर टू कीप द पेशेंट स्टिल एंड काम एंड यूज प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज एट द अफेक्टेड एरिया। यानी कि जहाँ पे स्नेक बाइट हुई है उस पार्ट को आप स्टिल रखेंगे ताकि पॉइजन जल्दी ना फैले। आप पेशेंट को काम रखने की कोशिश करेंगे ताकि उनका ब्लड प्रेशर फ्लक्चुएट ना हो। साथ ही जहाँ पे स्नेक बाइट हुई है वहाँ पे आप प्रेशर इमोबिलाइजेशन बैंडेज का इस्तेमाल करेंगे ताकि पॉइजन फैलने से रुक सके। अगला सवाल, अ बॉय ऑन द बस गोज इनटू अ डायबिटिक शॉक, व्हाट डू यू डू? डायबिटिक शॉक की कंडीशन में पर्सन के ब्लड शुगर लेवल्स बहुत ही ज्यादा लो हो जाते हैं। इस कंडीशन को इंसुलिन शॉक या फिर हाइपोग्लाइसेमिक शॉक भी कहा जाता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा आई विल मेक द पेशेंट कंफर्टेबल एंड गिव हिम नॉन डाइट ड्रिंक, कैंडी और समथिंग विद शुगर इन इट। आप पेशेंट को कंफर्टेबली बैठाएंगे एंड उन्हें कोई चीज देंगे खाने या पीने के लिए जिसमें शुगर हो। अगला सवाल, ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज्ड फॉर। इसका आंसर है ड्रेसिंग एंड बैंडेजेस आर यूज्ड to help control bleeding and prevent infection. बैंडेजेस का एंड ड्रेसिंग्स का यही काम है कि वो ब्लीडिंग को रोके एंड वुंड पे इन्फेक्शन ना होने दे। सो एस्पिरेंट्स, ये थे एमएनएस इंटरव्यू में पूछे जाने वाले फर्स्ट स्टेज से रिलेटेड मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस। अगर आप भी एमएनएस एसएससी 2024 एग्जामिनेशन के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी का 40-डे एमएनएस एसएससी कैप्सूल क्रैश कोर्स। इस कोर्स में हम आपको आपके सीबीई एग्जाम के साथ साथ एमएनएस एसएससी इंटरव्यू की भी पूरी तैयारी कराएंगे। एडमिशंस आर ऑनगोइंग। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू मे कॉल और व्हाट्सएप अस एट 9795977776। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। अगर आप भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको देना होगा एनटीए द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि होने वाला है 14 जनवरी 2024 को। अगर आप भी इस एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के ऑल न्यू एमएनएस बैच को, जिसमें आपको इसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस दिया जाएगा। बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 दिसंबर 2023। एडमिशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं at 9795977776 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।